हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मासूम का एपिसोड 9 का टीजर प्रोमो, जो पिछले एपिसोड 8 में नीली ने अपना मोहब्बत का इजहार दिलशाद ने से कर दिया था और दिलशाद ने कहा था प्लीज़ मेरे पास इस आशिकी माशूकी का टाइम नहीं है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर नवाब साहब को पता चल गया वो मेरी चिथड़े निकाल देंगे, मेरे टुकड़े कर देंगे। बेइज्जत तो अलग मैं होऊंगा, जलील ख्वार तो मैं अलग होऊंगा, जान से भी जाऊंगा। तो इसने उसको शटअप करवा दिया था, लेकिन ये बंदी बाज नहीं आ रही, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, कभी यहाँ से झांक रही कभी वहाँ, उकसा रही है बंदे को जलील करवाने के लिए। तो इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई है। कहीं दिखाया है सीन कि वो हाथ पकड़े बैठे हैं, इजहार मोहब्बत। ऑफ कोर्स दिलशाद तो इसको प्यार करता ही था, लेकिन उसको अपनी औकात का पता था। उसको पता था कि वो इस पोजीशन में नहीं है फाइनेंशियली और लाइफ में उस जगह पे नहीं है कि वो खुल के किसी लड़की का हाथ मांग सके। वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस इश्क माशकी के चक्करों को राइट नाउ। और एक लड़की है नवाब साहब का, उसको पता है कि भाई अच्छी फैमिली, वो उसको मरासी समझते हैं, भांड समझते हैं। क्यों अपनी लड़की देंगे जिसके पास एक दो वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है और ऊपर काड़ कबाड़ के एक स्टोर में उनके पास रह रहा है। तो ये उसको पता था, वो बंदे को पता है अपनी रियलिटी, अपनी औकात उसको पता है, लेकिन ये बंदी बाज नहीं आ रही और ये जलील करवाएगी इसे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने टीजर में देख लिया है कि दिलशाद के साथ जो होने वाला है ना, नवाब साहब जो करने वाले हैं, वो आपकी सोच है कि कितना इसके साथ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ वो जो बॉस है वजदान, उसका बेटे के हाथों वो जलील हो रहा है कि मेरी दोस्त को लेके आओ, मेरी दोस्त को लेके आओ। उसने कहा भाई माफ कर दो, एक माँ ऊपर से बेटा, दोनों उस नीली के आशिक हुए में। माँ कहती है उसको बहू बना लो, उससे शादी कर लो। बेटा कह रहा है मेरी दोस्त को लेके आओ, मेरी दोस्त को लेके आओ। एक समंदर के किनारे की आउटिंग क्या हुई, इसने उसको मामा बना लिया। तो बहुत ऑड किस्म की इनके कैरेक्टर्स हैं जो वजदान एंड फैमिली है, बहुत ही डेस्परेट दिखाएं और इनका पता नहीं चल पा रहा कि इसकी माँ कहाँ है, इस सनी की माँ कहाँ गायब हुई है। मुझे तो यही पता करना है कि ये पता तो चले आखिर मामला क्या है, ये बच्चा आया कहाँ से। एनीवेज नवाब साहब को शक पड़ जाता है क्योंकि नीली साहिबा के जो तौर और तवार हैं और बॉडी लैंग्वेज है और उसका जो फ्रैंकनेस है, उसको हो गया शक कि ये बेटी गई हाथ से निकल। तो उसने तो पहले ही अपनी बीवी को कह दिया था कि इससे पहले कोई गड़बड़ हो इसकी शादी करो। अब उसका जो शक है ना, वो समझ लो 10 टाइम्स फोल्ड बढ़ गया है, बिकॉज उसको अपनी बेटी का नजर आ रहा है कि बेटी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर टाइम स्पेंड कर रही है उनके साथ और आते जाते मुस्कुरा रही है और लाइक छुटकी के साथ बड़ी इन्वॉल्व हो रही है। तो नवाब साहब जो है ना अब डेस्परेट हैं एक्चुअली उसकी शादी करने के लिए, बिकॉज वो उनको था कि इससे पहले कि बगावत शुरू हो, ये चिंगारियां आग पकड़ें इस मोहब्बत की, उसने अपनी बीवी से कहा कुछ कर लो इंतज़ाम इस लड़की का। तो जो नवाब साहब है ना वो डेस्परेट हैं इस वक्त। तो अगर तो कहीं इस वक्त बॉस साहब अपना रिश्ता लेके भेज देते ना, ये उस बच्चे वाले से इसकी शादी कर देंगे बगैर पूछे कि तुम्हारी पिछली एक्स वाइफ के साथ क्या हुआ है। तो ये इतने डेस्परेट हुए मैं कि किसी अच्छे ख़ानदान में उसकी शादी कर दें, वो बैकग्राउंड भी नहीं पूछेंगे उसका। तो एनीवेज इन द मीन टाइम जलालत जो होनी है वो शुरू हो चुकी है दिलशाद और उसकी बहन की। मुझे समझ नहीं आया कि इनके दिमाग में क्या फतूर आया, क्या बगैरती आई, क्या क्या नीली ने इनके दिमाग इन पर पढ़ के फूका कि छुटकी साहिबा जो इतनी सी है टिड्डी सी, जिनसे बोला नहीं जा रहा, सीधा खड़ा नहीं होया जा रहा, वो अपने भाई का रिश्ता लेके वीर का जो कि टका नहीं कमाता, दोपहर का खाना खाएं तो रात के खाने के पैसे नहीं बचते, काड़ कबाड़ में ऊपर रह रहे, वो दुपट्टा सा ओढ़ के बाल यूं करके बड़ी मासी सी बन के माता जी बन के आ गई हैं अपने भाई का रिश्ता मांगने नवाब साहब से। आप सोचें, इमेजिन कर, ये सोच कौन रहा है और ये स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है। मैंने माना कि इनको ये एक इंतहाई कदम दिखाना था कि भाई वो किक आउट करेगा दिलशाद और उसकी बहन को अपने घर से नवाब साहब, लेकिन ये रिश्ता वाला सिनेरियो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता। इतना उसको रियलिस्टिक दिखाया था जब कि भाई वो अपनी बहन को कैसे भेज सकता है अपना रिश्ता लेके नवाब साहब के घर। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सिनेरियो बीच में कैसे इन्होंने डाला है और क्यों डाला है। इससे बेहतर पता है क्या था कि नवाब साहब डेट मारते हुए दिलशाद को और नीली को पकड़ लेते, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता, वो ज़्यादा अकल समझ में आती बात कि भाई वो उसका हाथ पकड़े हुए होता या वो बात कर रहे होते वो, या उसको फ्लर्ट करते हुए देख लेते, या इनकी कोई कन्वर्सेशन नवाब साहब सुन लेते, वो ज़्यादा बेहतर था उनको पकड़ता और फिर ये उनको जलील ख्वार करके धक्के मार के, और बीच में वो ड्रामेटिक सीन होता, नीली को पकड़ रहा है और वो जा रही है और वो रो रही है, उस तरह का सिनेरियो होता तो मुझे ज़्यादा समझ आता था ये ड्रामा। एनीवेज तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे
दिलशाद को डेफिनेटली जलील होते हुए, बिकॉज उसने अपनी बहन के हाथों अपना रिश्ता भेज दिया है, या बहन खुद रिश्ता लेके आ गई, या नीली ने उनको बुला लिया। इन एनी केस ड्रास्टिक किस्म का एक कदम होने वाला है एपिसोड 9 में, और दिलशाद साहब का नीली के घर का ये आखिरी दिन होगा। सो लेट्स सी कि क्या हैपनिंग होती है एपिसोड 9 में। अगर आपको कुछ और लगता है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अगली लग रहा है, मुझे बताएं तो सही, मैं भी देखूं कि कौन कौन ये ड्रामा मेरे साथ देख रहा है। पीस।